हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडर स्वामी। गाइस, आज की लर्निंग वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आपको इंटरनेट ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो उसमें आपको पता लगता रहेगा कि आज के दिन इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको सिर्फ बाइंग साइड में ही ट्रेड करना है, मतलब जब वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर आपको सिर्फ सेलिंग साइड में ही ट्रेड करना है। और उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाएगा, जो कि गाइस देखिए, स्टॉप लॉस बहुत ही एक आर्ट है कि स्टॉप लॉस लगाना एक बहुत ही बड़ी कला है कि कुछ ऐसा स्टॉप लॉस लगाया जाए जहां पर मार्केट को आपको स्टॉप लॉस खाने में बहुत दिक्कत हो और बहुत कम चांस हो कि मार्केट वहां से स्टॉप लॉस काट के आपके उसी डायरेक्शन में चले जाए जहां पर आपने ट्रेड लिया हुआ था। अगर यहाँ पर मार्केट आपको स्टॉप लॉस खाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, मतलब आपको गलत करेगी तो पूरा गलत करेगी। अदरवाइज क्या होता था, एसएल हंट हो जाता था कि कहीं हमने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट आया, उसने हमारा स्टॉप लॉस लिया, फिर वापस उसी डायरेक्शन में चले गया जहां पर हम बैठे हुए थे ट्रेड लेके। तो अब उससे आप बच सकोगे। 90% तक, 95% तक आप कितनी प्रैक्टिस करोगे वहां तक आप उससे बच सकोगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नाम से इसे जज मत कीजिएगा। मैं जानता हूं आपने इसे ओआरबी पे पहले बहुत वीडियोस देखे होंगे कि 15 मिनट का ओआरबी लगा लो, 5 मिनट का लगा लो, जहां ब्रेक हुआ ट्रेड कर लो। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसमें भी कुछ लॉजिक होते हैं, कैसे ट्रेड करना चाहिए, किस दिन ट्रेड करना चाहिए ओआरबी पे, किस दिन नहीं करना चाहिए। हर चीज को इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतरीन टेम्पलेट मिले इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। और इंडेक्स में क्या होगा, आपको रोज इस पे ट्रेड नहीं मिलेंगे स्ट्रेटजी की तरफ से। तो स्टॉक्स में भी आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स को कैसे फाइंड करना है, उसके लिए मैं आपको एक स्कैनर भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। स्कैनर मैंने उस पे रिसर्च करा है, स्कैनर अच्छा वर्क करता है। स्कैनर में जो स्टॉक्स आते हैं सही आते हैं, अच्छे से भी वर्क करता है वो भी आपको बता दूंगा कौन सा स्कैनर है। आप स्कैनर पे किस टाइम पर आपको जाके चेक करना है, सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। चलेगा, इस फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाकर यहाँ पे लिखना है ओआरबी। ठीक है। ओआरबी लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर ये कुछ इंडिकेटर्स आ जाएंगे, ये मैंने फेवरेट्स में भी लगा के रखे हैं। आपको 15 मिनट का ओआरबी लेना है। आपको 5 मिनट का नहीं लेना, आपको ये वाला लेना है। आप इसका नाम पढ़ सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओआरबी 15 मिनट, ये वाला ले लेना। ठीक है। अब ये आपने जब ये ओआरबी यहाँ पर अप्लाई किया, अब जो लोग ओआरबी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, मैं वो बता देता हूँ कि ओआरबी क्या होती है। ओआरबी होती है कि सुबह की जो हमने रेंज है मार्केट की, अब जैसे यहाँ पर हमने 15 मिनट का लिया, तो जो सुबह का 15 मिनट कैंडल बना है, उसका हाई और उसका लो, ये बताता है ओआरबी। ये हाई हो गया आज के दिन का, ये कैंडल है ना पहली, और ये हो गया आज का लो। तो ये ओआरबी हमें दिन का सिर्फ कहाँ पर उसका लो है और कहाँ पर उसका हाई है 15 मिनट की कैंडल का, वो बताता है। ठीक है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। भी मैं इस ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इंडिकेटर को हम कर लेते हैं ऑन। ये हो गया पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर हमें एक लगाना है, मैं बताऊंगा इनको कैसे यूज करना है, कहाँ आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, कैसे एसएल लगाना है, सब मैं बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, ध्यान से समझना। फिर भी कोई डाउट रह गया मन में, आपको लगा कि नहीं नहीं अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, वहां पर आप टाइप करना, मैं वहां पर आपका भी रिजॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को। सेकेंड इंडिकेटर हमें अप्लाई करना है मूविंग एवरेज एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, ये वाली। ठीक है। इसका पीरियड रहेगा मेरा फेवरेट, जो मैं यूज करता हूँ, हमेशा यूज करता हूँ, नंबर। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं, आप समझ चुके होंगे मैं यहाँ कौन सा नंबर भर रहा हूँ, नंबर 20। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। कलर मैं इसका यहाँ पे कर लूंगा ऑरेंज, थोड़ा डार्क कर लेते हैं हम। ठीक है। ये हो गई 20 ऐसे में। अब एक थर्ड इंडिकेटर हमें प्लॉट करना है। पहले आप सारे इंडिकेटर्स प्लॉट कर लेना, इसको लिख के रख लो गाइस, कॉपी पेन पे नोट कर लो कि मैं क्या रूल्स बताने जा रहा हूँ अभी। आरएसआई। चलो, हमने तीन इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लिया, हमें जो चीजें चाहिए थी। अब सबसे पहले मेन चीज टाइम फ्रेम रहेगी हमारा 5 मिनट। तो गाइस, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आज के दिन सिर्फ बाइंग साइड में ट्रेड करना है और कैसे पता चलेगा हमें सिर्फ सेलिंग साइड में ट्रेड करना है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टॉक्स को कैसे फाइंड करते हैं, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में कैसे करना है, सब मैं आपको बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा। अब निश्चिंत रहिए, वीडियो को ध्यान से समझिए। आरएसआई का यूज भी आपको मैं समझाऊंगा। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आज के दिन अगर हमें ट्रेड करना है, तो हमें पिछले 2 दिन का ओआरबी को भी चेक करना है कि उन्होंने क्या फॉर्मेशन बनाई थी। क्या फॉर्मेशन बनाई थी मतलब, अब जैसे ये दिन ये वाले ओआरबी ऐसे बनी, नेक्स्ट डे की ओआरबी उसके सेंटर में बन गई, मतलब उसके बीच में बनी है ना। एक इस दिन की ओआरबी, नेक्स्ट डे का ओआरबी, ये जो लाइंस हैं, इन दोनों के पिछले दिन की ओआरबी के बीच में बना, और आज का ओआरबी भी इससे मिलता जुलता बना। तो हमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, हमें ऐसा फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए,
कि ये वाले दिन की ओआरबी अगर यहाँ बनती, 6 तारीख की ओआरबी सपोज कीजिए ये बनी है, ये बनी 6 तारीख की ओआरबी, ठीक है। इसका कलर चलो ठीक है कलर। अब ये 6 तारीख की ओआरबी बन गई, 7 तारीख की ओआरबी बननी चाहिए थी इसके ऊपर ऐसे, ये बनी 7 तारीख की ओआरबी। मतलब कि आज का दिन अभी मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, आज के दिन मार्केट ओपन हुई है, तो पिछले दिन की ओआरबी और उसके पिछले दिन की ओआरबी स्टेप बना के आई है। मतलब कि इसने स्टेप बनाया, यहाँ से नीचे थी, नेक्स्ट डे उसके ऊपर खुली, और आज के दिन अगर 15 मिनट की ओआरबी स्टेप बना के ऊपर बनती है, ऐसे बनती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बाइंग साइड में ट्रेड को फाइंड करना है। अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी है वो मैं बताऊंगा। तो आपको सिर्फ बाइंग साइड में ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रेड बनता, रिवर्सल ट्रेड बनता, वो आपको अभी नहीं करना। मैं रिवर्सल सिखा नहीं रहा हूँ इस वीडियो में, आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है। पहले पहला कॉन्सेप्ट सीखिए, आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। ये थी 6 तारीख की ओआरबी, 7 तारीख की उसके ऊपर स्टेप बनाया, आज के दिन ने फिर ऊपर स्टेप बनाया, तो आप यहाँ पर सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड ही फाइंड करोगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा प्राइस बना के दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर प्राइस ऐसे चला, जो भी चला, नेक्स्ट डे फिर यहाँ पर ऊपर प्राइस ऐसे चलता रहा। आज प्राइस चाहे इसके नीचे भी खुल जाए, मतलब यहाँ पर खुल के नीचे भी आ जाए, आपको यहाँ पर सेल नहीं करना, यहाँ पर सेल नहीं करना। आपको वेट करना है कि कहीं ये ऊपर तोड़ के ऊपर आए और यहाँ पर कहीं हॉल्ट करे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ बाइंग ट्रेड को ही फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड में है, जो स्टेप बन रहे हैं ओआरबी को वो अपर साइड में बन रहे हैं। और आपको कितने दिनों के स्टेप देखने हैं? आपको पिछले 2 दिन के स्टेप देखने हैं कि पिछले 2 दिन मार्केट ने ओआरबी ने क्या करा। अगर एक दिन यहाँ बनी, दूसरे दिन इसके ऊपर बनी, आज भी ऊपर बनी है, तो आपको सिर्फ बाइंग साइड में जाना है। सेलिंग साइड का भी आपको समझा रहता हूँ, फिर फटाफट हम चार्ट्स पे देखते हैं, स्टॉक समझते हैं, स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए, ये समझिए ये 6 तारीख की ओआरबी होती, 7 तारीख की ओआरबी बनी होती इसके नीचे ऐसे, तो हमें पिछले 2 दिन का मिल गया कि प्रॉपर स्टेप बना है। और आज के दिन भी अगर ओआरबी इसके नीचे बनती, मतलब कि पिछले दिन की ओआरबी के नीचे बनती ऐसे स्टेप बना के, तो इस दिन हम सिर्फ सेलिंग ट्रेड को ही फाइंड करते, यहाँ पर बाइंग हमें नहीं करनी थी। अगर आप गाइस इतना भी करने लग गए ना, आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में ही सिर्फ बैठने लग गए ना, आपको बहुत लॉसेस बच जाएंगे और प्रॉफिट भी धीरे धीरे आने लग जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आता है और रिस्क मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से, वो भी, उन चीजों पे भी मैं कवर करूंगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही नहीं बैठे हुए, तो आपका तो लॉस ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने, आपको दिख रहा है यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और आपने यहाँ पर बाय का ट्रेड लेके बैठे हो, तो आपका कितना लॉस हो सकता है वहां पर, है ना। तो आपको कम से कम यहाँ पता लग जाएगा कि किस साइड में ट्रेंड है, मुझे किस साइड में ट्रेड लेना है सिर्फ। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है हमारा, अब इसको मैं पहले आपको थोड़ा निफ्टी पे प्रैक्टिस करवा के मैं बताता हूँ आपको, किसी दिन ये सेटअप जब बना होगा, फॉर्मेशन बनी होगी। ये देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए, ये एक स्टेप बना, ये वाला दिन हम देखिए 24 तारीख, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए 24 तारीख को ये ओआरबी बनी, प्राइस इसके ऊपर भी गया, नीचे भी गया, नीचे भी आ गया, ठीक है। बहुत लोग आपको बता देंगे कि ओआरबी ब्रेक हो जाए तो बाय कर लो, नीचे को ब्रेक हो जाए सेल कर लो। मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझा ही नहीं रहा, मैं आपको ओआरबी को ट्रेंड के साथ मिक्स करके बता रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ कैसे पढ़ा जाता है। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर आपको बोल देता कि ये देखिए ओआरबी यहाँ पर ब्रेक करा मार्केट ने और मार्केट इतना नीचे आ गया, आप यहाँ पर सेल कर देते, यहाँ पर, एक मिनट, मैं आपको बोल सकता था आप यहाँ पर सेल कर देते, आप यहाँ पर ऐसे लगा देते और देखिए इतना ट्रेंड आ गया। नहीं, ये ठीक तरीका नहीं है ओआरबी को ट्रेड करने का, क्योंकि ओआरबी क्या करेगी, कई बार नीचे आके फिर ऊपर चले जाएगी, फिर ऊपर तोड़ देगी, आप एसएल देते ही रह जाओगे मार्केट को। आप मार्केट को सिर्फ एसएल देने थोड़ी ना आए हो यहाँ पर, मार्केट को सीखिए और वहां से प्रॉफिट करने भी आप आए हो, ठीक है ना। उसको करियर बनाने आए हो, अब सिर्फ स्टॉप लॉस देने नहीं आए। एक कॉन्सेप्ट को सीखा कीजिए, अच्छे से समझा कीजिए और उस पर मार्केट में धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, तो आप भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये एक स्टेप बना, सेकंड स्टेप नीचे बन गया। अब हमें क्या चाहिए था कि पिछले 2 दिन का स्टेप एक डायरेक्शन में बना हो, या सेलिंग में या बाइंग में। अब यहाँ पर सेलिंग में बना। गाइज अगर थोड़ा वीडियो टेक्निकल लग रहा है, इसको ध्यान से देखना, 2-3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दिन, दूसरे दिन बना उसके नीचे, आज आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये नीचे बन जाएगा आज के दिन का ओआरबी पहले 15 मिनट में पिछले दिन के, तो ये हमारी बन गया स्टेप नीचे को। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेलिंग ट्रेड को ही फाइंड करेंगे, बाइंग को फाइंड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर तोड़ के ऊपर चला जाता, हमें बाय नहीं करना था, ठीक है। और अगर इसके बीच में रह जाता पूरे दिन, हमें कुछ भी नहीं करना था, साइडवेज डे हो जाता। और अगर ओआरबी ऊपर नीचे कहीं बन जाता, इसके ऊपर बन जाता है, यहाँ बन जाता, तो भी हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब स्टॉक्स हमें क्यों करने हैं इस स्ट्रेटेजी के द्वारा ट्रेड, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ये रोज नहीं बनेगा,
महीने में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बनेगा सारा से ज्यादा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। रोज रोज ये स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, लेकिन जिस दिन बनेगी आपको प्रॉपर ट्रेंड में आपको बहुत बैठने का मौका देगी। अब यहाँ देखिए, ये पहली 5 मिनट की कैंडल, दूसरी और तीसरी, इन तीनों ने बना दिया पहले 15 मिनट का ओआरबी। अब यहाँ पर हो गया ये ब्रेक, तो हमें कहाँ एंट्री लेनी है? हम यहाँ पर एंट्री ले लें? नहीं, आपको वेट करना है 20 SMA। ये बहुत पावरफुल मूविंग एवरेज होती है। 20 SMA को भी यहाँ इस लेवल पर आने दीजिए और इसके पास आके कहीं रिजेक्शन ले, जब प्राइस वहीं पर आपको ट्रेड करना है। और जिस कैंडल ने रिजेक्शन लिया उसके ऊपर आपको एक क्लोजिंग एसएल लगाना है, कैंडल क्लोजिंग का मतलब। अगर यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट करा, एक मिनट, यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट करा है, तो जब ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट कैंडल जो भी उससे ऊपर आके यहाँ पर क्लोज कर जाएगी इस हाई के ऊपर, तो आपका होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। तब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओआर भी ब्रेक हुआ है, आप ट्रेंड की डायरेक्शन में आप बैठे हो, आपको 20 SMA सपोर्ट कर रहा है, 20 SMA फॉलिंग है, और सबसे मेन चीज नीचे RSI हमें चाहिए। जब भी सेलिंग हम कर रहे हैं RSI होना चाहिए 40 के नीचे, और जब भी हम बाइंग कर रहे हैं RSI होना चाहिए 60 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर रेड कैंडल बना, नीचे RSI 40 के नीचे है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पर। ये हो गया आपको एंट्री कहाँ लेनी है, ये हो गया आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और ये चीज हो गई आपको कि किस डायरेक्शन में आपको बैठना है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप इसको खुद जाके चेक कर सकते हो। अब ये देखिए, ये एक ओआरबी बनी, नेक्स्ट डे ओआरबी उसके ऊपर बनी, आज का दिन महत्वपूर्ण था, ये भी ओआरबी बनी इसके ऊपर। लेकिन क्या हम इस दिन ट्रेड करते इस स्ट्रेटेजी के द्वारा? नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बजट डे था, इवेंट डे था। इवेंट डे पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लीजिए, उसमें मार्केट का आप कुछ ज्यादा कवर अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें अब देखिए यहाँ पर कितना मूव ऊपर को आया और कितना मूव नीचे को आया। ये तो बजट डे था। ठीक है, इन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो इन दिनों को। 300 पॉइंट मार्केट पहले ऊपर गया यहाँ से, फिर भी स्ट्रेटजी ने आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि इसे अप्लाई कीजिए या कोई भी स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए। अगर आप अभी मार्केट में सिर्फ सीख रहे हैं, कुछ टाइम हुआ आपको आए, तो इन दिनों का आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वो आर भी बना, नेक्स्ट डे नीचे बना, तो उसके नेक्स्ट डे मतलब ये वाले दिन नीचे बना होता तो सेल ट्रेड करते आप, मतलब वहां पर आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करते अगर बनती। लेकिन यहाँ पर ऊपर बन के आपको नहीं करना था। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अब स्टॉक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको charting.com पर जाना है। मैं आपको एक स्कैनर बताने वाला हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर charting.com खोल लेता हूँ। तो ये हमारा charting.com खुल गया है। ठीक है, आपको स्क्रीनर्स में जाकर आपको यहाँ पर लिखना है 15 मिनट ORB। ठीक है, और आपको करना है सर्च। अब सर्च करने के बाद आपके सामने काफी सारे 15 मिनट के ORBs आ जाएंगे। आपको पहले वाला स्कैनर ले लेना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इन चीजों में। ठीक है ना, सारे स्कैनर सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता सब में। अब ये स्कैनर आपने खोल लिया। अब आपको एक मैं चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। charting.com अगर आपने प्रीमियम वर्जन नहीं लिया होता, तो उसमें 7 मिनट का डाटा वो डिले दिखाता है आपको। तो आपको इस स्कैनर को कब अप्लाई करना है? मार्केट में आके आपको 9:37 के बाद आपको चेक करना है कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनी थी और उसके बाद कौन सी कैंडल ओआरबी को ब्रेक कर रही है। मतलब आप कम से कम 9:45 पे चेक करना, जब दूसरी 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज होने वाली होगी, तब आपको 9:38 का डाटा वो दिखाएगा। अब आपको यहाँ पर कैश सेगमेंट को कर लेना है, फ्यूचर्स कर लेना है, या आप निफ्टी 500 भी कर सकते हो। यहाँ पर अभी फिलहाल निफ्टी 500 कर रहा हूँ। ठीक है, और स्कैनर को ध्यान से समझ लेते हैं हम। और यहाँ पर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम 10 लाख लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 5 लाख भी कर सकते हो इसे। 10 लाख वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें स्टॉक्स कम आएंगे। लेटेस्ट क्लोज नंबर 50, मतलब 50 रुपए के ऊपर का स्टॉक आए और 500 के नीचे का आए। ठीक है, रन स्कैन करते हैं हम। चलिए, ये आगे आज के स्टॉक्स, ठीक है, जिनमें आज ओआरबी ब्रेक हुआ था। पहले हम पहला स्टॉक चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ लाइव मार्केट में कैसे ढूंढते हैं सुबह। पॉलिसी प्रसाद, पीबी फिनटेक खुल गया। ठीक है, अब इसमें ये रहा आज का ओआरबी। ठीक है, अब ये देखिए गाइस, आज का ओआरबी पिछले दिन का और उसके पिछले दिन का आप देखिए, स्टेप बना के आ रहा है प्राइस, मतलब अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब गाइज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड को पढ़ने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप ओआरबी देख लीजिए, लेकिन काफी हद तक इजी और काफी हद तक आपको ये सही चीज बता देगा। ठीक है ना, 70 to 75% आपको अच्छे से समझा देगा कि ट्रेंड किस साइड में चल रहा है। फिर भी इसको ट्रेंड को पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका भी नहीं है कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हाँ इसी साइड ट्रेंड चल रहा है। काफी हद तक समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे आप समझ सकते हो ना, वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं समझ सकते। मैं फिर भी ये चीज बोलूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे तक आइए, जिसको हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, वो चीजें करने में थोड़ी सीखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर और भी ब्रेक होती तो हमें ट्रेड करना था। देखिए बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर प्राइस उसके बीच में घूम रहा है, अभी साइडवेज हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया,
तो क्या ब्रेक होने पे हम ट्रेड लेंगे? मैंने बताया था आपको नहीं, 20 SMA को भी आने देंगे, उसके पास हम ट्रेड लेंगे। जब भी हम 20 SMA के पास ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल बहुत ही छोटा रहता है। यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है, यहाँ पर उसने ग्रीन कैंडल बनाया, इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे। एसएल आपका रहता है यहाँ पर 20 SMA और ओआरबी के नीचे, ये रहा यहाँ पर कहीं आप एसएल लगा सकते थे, यहाँ पर आपकी एंट्री रहती। ठीक है, टारगेट मैं नहीं बताता हूँ कभी भी किसी वीडियो में, क्योंकि टारगेट मैं आपको बता भी दूंगा, आप टारगेट को नहीं फॉलो कर पाओगे। क्योंकि टारगेट लेने के टाइम क्या आता है? इमोशन। आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट लॉस दिखता रहता है, उस पर बहुत सारा इमोशन आता है, आपको पता, कोई बता भी देना यहाँ पर टारगेट आपको वेट करनी है, आप नहीं बैठ पाओगे। तो टारगेट आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर करके एक्सपीरियंस से अपने आप बुक करने आ जाएंगे। ठीक है, अब नहीं तो आपको नहीं समझ में आता कुछ भी, आप 1:1.5 1:2 तक आप लेके चलिए ट्रेड को, अगर आपको लग रहा है आपको अच्छा सेटअप बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सुबह कैसे चेक करते हैं स्टॉक्स को। ये तो आ गया ना डाटा आज के दोपहर का कि इसमें बना था, कि कोई भी आपको बता के निकल जाएगा कि देखिए भाई इसमें भी कर लेते, इसमें भी कर लेते, किसी में भी कर लेते। लेकिन ऐसे रियलिटी में नहीं होता, मार्केट में, लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता। सुबह देखना पड़ेगा कि आपको किस स्टॉक में और भी ब्रेक हो रही है। आज का दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 तारीख, ये स्टार्ट हो रही है। अब ये देखिए 9:15 का तो हमें देखना ही नहीं है ना, हमें 9:30 के बाद का देखना है। 9:30, 9:30 जो कैंडल ये सेकंड बन रही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक आ रहा है इंडिया बुल हाउसिंग, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या हमें आज के दिन ट्रेड करना था? चाहे बाय बनता सेल बनता, हमें ट्रेड ही नहीं करना था। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेप बना है, नीचे स्टेप बना, सेकंड इसके थर्ड डे का स्टेप, आज का स्टेप ओआरबी का बीच में ही बन गया, ना ऊपर बना ना नीचे बना, तो बीच में बन गया। देखिए तभी प्राइस नीचे भी आया, नीचे हॉल्ट, उसने नीचे वालों को ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, बाद में ऊपर चला गया। ठीक है, इसमें हमें ट्रेड ही नहीं करना था। चलिए हम आगे देख लेते हैं, लेट्स से, चलिए थोड़ा पीछे देख लेते हैं, 112 के देख लेते हैं हम। इसमें आ रहा है पीसीबीएल, ऑरो फार्मा, डेल्टा कॉप, तीनों देख लेते हैं हम। पीसीबीएल, ठीक है, ये स्कैनर आप इस्तेमाल कर सकते हो। पीसी, ओ इसमें तो वॉल्यूम्स ही नहीं है। सेकंड कौन सा था? ऑरो फार्मा, डेल्टा कॉप, ऑरो फार्मा, ऑरो फार्मा। जी देखिए, क्या हम ऑरो फार्मा में ट्रेड कर सकते थे? ये देखिए ये वाला और भी 6 तारीख का, 7 तारीख का उसके ऊपर स्टेप बना के आया, आज का भी उसके ऊपर स्टेप बन गया है। उसके बाद मार्केट ने ओआरबी को नीचे को ब्रेक करा। ठीक है, अगर आप सिंपल ओआरबी यूज करते होते तो आपका यहाँ पर भी एसएल होता, लेकिन ओआरबी को यूज करने का सही तरीका नहीं है। रिवर्सल कैसे होता है वो अलग तरीका है, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर स्टेप बनाया, आपको सिर्फ बाइंग के लिए वेट करनी है, आपको सेलिंग करनी नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि स्टेप ऊपर को बना है। ठीक है ना, स्टेप ऊपर को बन गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्राइस के बीच में चल रहा है, नहीं कुछ करना, साइडवेज नीचे तोड़ा, नहीं कुछ करना, वेट करना है ऊपर आ जाए, ऊपर ब्रेक करा, 20 SMA पास आया। ठीक है, तो अब यहाँ से प्राइस दूर है। पहले जो हमने दो एग्जांपल्स देखे, प्रॉपर 20 SMA के पास एंट्री मिल गई थी हमें, लेकिन कई बार ऐसे भी होगा कि प्रॉपर पास में नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर क्या काम आएगा? एक्सपीरियंस। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो हाई बनाया उसने, ये ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 20 SMA ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर आप कहीं बाय कर सकते थे, पर एसएल आपका रहता है 20 SMA के नीचे, एक कैंडल क्लोज। ठीक है, फिर भी आपको नहीं, यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी बनी, पर ये आपको नहीं करनी थी। ये 20 SMA प्ले होता है, लेकिन आपको ये नहीं करना था, ये डिफरेंट स्ट्रेटजी है। अब आपको ओआरबी के पास में ट्रेड लेना है। अगर आपका यहाँ पे नहीं आया, मिस हो गया, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, किसी और स्टॉक में देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 12:15 देखा था, अब हम 12:30 देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है LIC, ONGC, ITC, LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC में क्या बना है? LIC में ऊपर नीचे नीचे, ठीक है, इसमें हमें सिर्फ सेलिंग करनी थी, क्योंकि नीचे का स्टेप बना है, लेकिन नीचे का ट्रेड बना नहीं बना, ऊपर का बना, हमें नहीं करना। सिंपल, मार्केट को ऐसे करिए, हमारे रूल के हिसाब से आओ, हम ट्रेड करेंगे, नहीं आओगे हम नहीं करेंगे। ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, सिंपल रखनी इक्वेशन अपनी मार्केट के साथ। ONGC, आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स भी, कुछ ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा के रखे। अब देखिए कितना इजी एग्जांपल, आपको कैसे आप ट्रैप हो जाते। देखिए, अगर आपने यहाँ पर ओआरबी नहीं लगाई होती, नॉर्मल ओएनजीसी का चार्ट पढ़ते, आप क्या देखते? पहला कैंडल ऐसा रेड बना, यहाँ पर ऊपर गया और मार्केट इतना शार्प फॉल नीचे आया, सबको लगेगा मार्केट सेलिंग में है जी, सेलिंग में है, ओएनजीसी या सेल में है। लेकिन ओआरबी हमें क्या बता रहा था कि इसका स्टेप बना है ऊपर को, तो हमें इसमें सेलिंग ट्रेड नहीं करना। ये देखिए इसमें सेल बना भी है, हमें नहीं करना। देखिए ज्यादा नीचे नहीं गया वो,
ये चीज होती है। नेक्स्ट स्टॉक था ITC। फिर मैं एक बैंक निफ्टी में आपको दिखा के वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। और आपको कोशिश करनी है कि जो पहला कैंडल बने 15 मिनट का, वो बहुत ज्यादा बड़ा ना बन जाए, जो रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड ना बन जाए, क्योंकि उसमें पहले ही इतना सारा मूवमेंट हो गया तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहेगा उस दिन। तो उसमें ज्यादा आपको वेट नहीं करना ट्रेड में, ठीक है। अब ये देखिए, आज का दिन इसमें बनता तो हमें सेलिंग करनी थी, लेकिन क्या उसने ब्रेक करा नीचे को? नहीं करा। तो आपको इसमें ट्रेड नहीं करना था, सिंपल हो गया, कुछ ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को जरूर लाइक करना। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं किस दिन स्टेप बना बैंक निफ्टी में। इस दिन बना था, ये देखिए, ORB, उसके नेक्स्ट डे उसके ऊपर, इस दिन इसके ऊपर। लेकिन क्या यहाँ पर बाय ट्रेड बना? यहाँ पर बाय ट्रेड नहीं बना, उसने ब्रेक नहीं करा। नीचे ब्रेक करा, हमें नहीं करना था, और नीचे गया भी नहीं उसके बाद ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे आप बैंक निफ्टी में भी ट्रैप से बच सकते हो। उसके पिछले दिन हम देख लेते हैं कहीं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बना हो। ये बजट डे आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला डे, उसके अगला दिन, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन हमें क्या करना है? इस दिन सिर्फ सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी, क्योंकि तीसरा स्टेप है आज का दिन। यहाँ पर प्राइस चल रहा है, चल रहा है, वेट करेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पर ब्रेक हुआ, वेट करेंगे। 20 SMA नीचे आ रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो गया, वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 20 SMA नीचे आ गया, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे। 20 SMA के ऊपर रहता है SL, और प्राइस वहां से शार्प नीचे आया, ठीक है। तो अपने सेटअप का बनने का वेट करो। बैंक निफ्टी निफ्टी में रोज रोज नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, रोज रोज मत ट्रेड करो उसमें, बाकी दिन स्टॉक्स में ट्रेड कर लो। आपको पैसे से मतलब है, या आपको ये मतलब है मुझे बैंक निफ्टी से ही कमाना है, मुझे बैंक निफ्टी ही पैसा देगा तो मैं लूंगा, मुझे कोई रिलायंस देगा तो मैं नहीं लूंगा, रिलायंस का स्टॉक देगा तो नहीं लूंगा, ऐसे मत करना, ठीक है ना। बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर आप सिर्फ ऑप्शन बायर हो, आप रोज काम कर ही नहीं पाओगे। और ऑप्शन बायर्स को रोज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका रोज रोज वो बाइंग का वेव नहीं आएगी मार्केट में। हाँ, अगर आप स्कैल्पर्स हो तो बात अलग है, उसकी फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, वही मैंने काफी बता रखी है चैनल पे, ठीक है। लेकिन अगर आपका नहीं बन रहा, आप इस स्ट्रेटजी से इस्तेमाल करना चाहते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है इससे, प्रॉपर एंट्री एग्जिट भी पता लग जाता है, तो आपको स्टॉक्स भी बता दिए कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में गाइस सिर्फ अपने थॉट्स को ओपन कीजिए अब, और सोचिए हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं। इजी है, मार्केट इज वेरी इजी, लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। उसे बस कॉम्प्लिकेट करना बंद कर दीजिए, वो आराम से आपको पैसा देना शुरू कर देगा। अब मैं अगर यहाँ पर RSI भी हटा दूं, हो जाएगा, तो तब भी हो जाएगा, लेकिन RSI लगा के क्या हो रहा है, एक मेरे को लग रहा है कि चलो मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं भी है। अगर मैं ना भी लगाऊं तो भी काम हो जाएगा, लगा लिया तो भी हो जाएगा। पर उतना लगाओ जितना आपको सिंपल लग रहा है। अगर आपको यहाँ पर गैन का भी मैं लगा लूं, गैन स्क्वायर लगा लूं, बड़े बड़े इंडिकेटर्स लगा लूं, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाऊं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। चार्ट को सिंपल रखो, स्ट्रेटजी को सिंपल रखो, पैसा बनेगा, आराम से करो काम को, ज्यादा प्रेशर लेके मत करो, ठीक है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स ना लगाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें जा जाके मत सीखो, किताबें इतनी इतनी मत पढ़ो कि मुझे वो भी सीख लूं वो भी सीख लूं। एक एक चीज को सीखो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर कुछ अगला स्टेप लो। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी सीख लेते हैं यूट्यूब से, नेक्स्ट डे उसको अप्लाई करते हैं, वो चलती नहीं, उसके अगले दिन हम और कोई देख लेते हैं। एक स्ट्रेटजी को थोड़ा टाइम तो दो, उसको समझो कि इसको यूज करने लायक है भी या नहीं। अगर आपको समझ में लग रहा है कि हाँ यूज करने लायक है, आपको बैक टेस्टिंग में भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसका लॉजिक भी समझ में आ रहा है आपको, उसको लाइव मार्केट में कम से कम 2 हफ्ते तो दीजिए। उसको अच्छे से, उस पर थोड़ा फेथ रखिए, उस पर पेशेंस रखिए, क्योंकि हर स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती। हर स्ट्रेटजी के दिन होते हैं, इस दिन चलती है, इस दिन नहीं चलती। उस पर भी आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे पता चलता रहता है मुझे आज ट्रेड करना है कि नहीं करना है इस स्ट्रेटजी के द्वारा। खुद को टाइम दो, स्ट्रेटजी को टाइम दो, मार्केट को टाइम दो, सब हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।